नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि कमेटी के बारे में बताया था कि कमेटी कैसे डालते हैं। तो दोस्तों, उस पर बहुत से कमेंट आ रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में एक कमेंट आया है, तो चलिए मैंने कहा आज उसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, उन्होंने पूछा है कि कमेटी पहले उठाने में फ़ायदा है या बाद में उठाने में। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने बताया था कि कमेटी हम जो है 10-12 मेंबर का ग्रुप बना लेते हैं। फिर उसमें एक जो है रकम तय हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए 1.5 लाख की कमेटी डालनी है, तो हर महीने की जो है किस्त जो है वो बन जाती है। जैसे 10 मेंबर की तो 15,000 रुपये महीने की किस्त बन जाती है। फिर दोस्तों क्या होता है कि उसमें बोली लगाते हैं, तो 1 से 1.5% की बोली लगती है, और उसमें जो भी घाटा होता है यानी कि जो भी लॉस होता है वो सब में बढ़ जाता है। तो इस तरीके से कमेटी का काम चलता है। तो दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ आपको कि पहले लेने में फ़ायदा है या कमेटी को बाद में लेने में। तो दोस्तों, अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो कमेटी को तो बाद में लेने में ही फ़ायदा है, क्योंकि जैसे कि भाई आप कमेटी डालते हो, शुरू में बहुत ज़्यादा घाटे पे जाती है कमेटी, तो बाद में जो है कमेटी जो है बिल्कुल सरकारी रेट पे आ जाती है। यानी कि अगर 1% से शुरू है तो मिनिमम 1% पे ही जाएगी। तो फिर वो बाद में लेने में ही फ़ायदा होता है। और सबसे ज़्यादा बाद की जो कमेटी होती है लास्ट वाली, वो लेने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो मान लीजिए कोई व्यापारी है, कोई बिजनेस करता है, तो वो स्टार्टिंग में कमेटी लेता है, तो क्योंकि वो उसको चाहिए होता है अपने बिजनेस में लगाने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी की शॉप है, तो उसमें उसे माल भरना है, यानी कि उसमें सामान डालना है शॉप में। भाई सामान, शॉप में सामान डलेगा तभी तो बिक्री होएगी। तो इसलिए वो फिर स्टार्टिंग में कमेटी उठाते हैं और उस पैसे से जो है माल खरीदते हैं, अपनी दुकान में माल लगाते हैं, और फिर उसमें जो है वो प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको देखा जाए तो अगर आपका कोई व्यापारी हो, आप कोई बिजनेस करते हो, या आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे कि मकान खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, तो आप शुरू में कमेटी उठा सकते हो। उसमें आपको बेनिफिट ही मिलता है, क्योंकि मान लीजिए भाई इकट्ठी रकम आप ऐसे इकट्ठे करने लगोगे तो आपके पास पैसे कभी भी इकट्ठे जमा नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपको कमेटी जो है शुरू में उठाकर उससे अपना काम चला लेना चाहिए। भाई मान लीजिए किसी का कपड़ों का काम है, सर्दियाँ आ रही हैं या गर्मियाँ आ रही हैं, तो उसमें उसको नया माल डालना होता है, तो फिर वो कमेटी उठा लेता है और उससे माल डाल देता है, और उससे फिर वो माल बेच के अपना कमाई कर लेता है। तो इस तरीके से उसका जो है वो लॉस नहीं होता, और उसका जो है मतलब घाटा जो है बच जाता है। तो अगर आपको मतलब आप व्यापारी हो या कोई काम करते हो, बिजनेस करते हो, तो आप पहले कमेटी उठा सकते हो। भाई लोन जैसे लेना होता है, तो लोन से तो बहुत सस्ती पड़ती है कमेटी। तो इसलिए अगर कोई जैसे शादी का खर्चा आ गया, कोई गाड़ी लेनी है, तो आप पहले कमेटी उठा सकते हो। अदरवाइज अगर आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है तो आप तो लास्ट में ही लोगे, तो लास्ट में लोगे तो फिर ज़्यादा प्रॉफिट होएगा। और अगर कोई व्यापारी बंधु है तो वो पहले लेकर अपने काम में पैसा लगा लेगा और वहाँ से वो पैसा रिकवर कर लेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।